शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि आपके पास में एक बेलपत्र है तो वो अपनी होना चाहिए। यहां तक शिव महापुराण वर्णन कर रही है, बहुत ध्यान देना। पशुपति व्रत करने के लिए आप शंकर जी के मंदिर में जाओ, पशुपति व्रत धारण करने के लिए आप शिव मंदिर में पहुंचो। पशुपति व्रत करने के लिए आप जब शंकर जी के मंदिर में जाओ तो यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपकी थाली में माचिस भी भूल कर मत जाना कि दूसरे की पड़ी हुई माचिस से हमें दिया जलाना पड़ रहा हो। अपनी खुद की माचिस, अपना खुद का स्वरूप भाव। आपकी थाली में अगर बेलपत्र नहीं है कोई बात नहीं, शिव जी से लेकर रख लो। आप बाबा से ले ना। पड़ोसन की थाली में तुमने माचिस देखी और तुमने तुरंत पड़ोसन से कह दिया, ए दीदी तुम्हारी माचिस ले लूं क्या, मेरे को दिया लगाना। मांगा किससे? जम के बोलो जरा, पड़ोसन से। और व्रत कौन सा कर रही है? अरे बोलो बोलो जरा, पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है। और मांग किससे रही है? पड़ोसन से। और मांगने क्या पहुंची है? भोलेनाथ से। आराधना शिव से कर रही है, प्रार्थना शिव से कर रही है, निवेदन शिव से कर रही है। पहुंची शंकर के द्वार पर, पहुंची मेरे भोलेनाथ के द्वार पर, और मांग पड़ोसन से रही है। शंकर की कथा कहती है पशुपति व्रत में अगर आपने एक व्रत करा है और वो व्रत मेरे भोलेनाथ ने स्वीकार नहीं करा, समझना उसमें कोई ना कोई गलती हमारी होगी। हमने पड़ोसन से बेलपत्र मांगी होगी, हमने पड़ोसन से माचिस मांगी होगी, हमने पड़ोसन से कोई पदार्थ मांगा होगा, हमने जरूर कुछ ना कुछ पशुपति व्रत में गलती करी होगी जिसके कारण मेरे भोलेनाथ ने मेरे व्रत को स्वीकार नहीं करा। हमें अगर हमारे पास माचिस नहीं है तो बाबा के मंदिर में जो दिया जल रहा है, बाबा से कहकर बाबा आपकी जोत में से जोत दे दीजिए और उस दिए की बाती में से कुछ थोड़ी सी बाती जलाकर अपने दिए में ले लीजिए, पर पड़ोसन से माचिस भी मत मंगिए, उसको नीचा देखना पड़ता। मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंचे तो मेरे बाबा से ही मांगो, मेरे शंकर के दरवाजे पर पहुंचे हो तो मेरे शंकर से ही मांगो, मेरे शंभू के दरवाजे पर पहुंचे हो तो मेरे शंभू से ही मांगो, दूसरे से नहीं मांगो। दूसरे से आप मत मांगिए, आपको दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंढे बाहर फंसा।